माँ कहा कुछ करती है। पार्ट 1। हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक माँ की कहानी। एक माँ और उसके बेटे की कहानी। रवि महज 2 साल का था तभी उसके पिता ने शराब के नशे में आत्महत्या कर ली। बाकी परिवार वालों ने रवि के माँ को इस बात का जिम्मेदार समझकर उन्हें घर से बेदखल कर दिया। हाथ में 2 साल का रवि, उसे लेकर वो बेचारी अपने मायके आई। कुछ दिन तक तो वो सदमे में ही रही। जैसे ही होश संभाला तब भाई और भाभी का बर्ताव देखकर हैरान हो गई। भाई भाभी को लग रहा था कि अब जीवन भर उन्हें ही रवि और उसकी माँ को संभालना पड़ेगा। रवि की माँ को यह सहन नहीं हो रहा था। एक दिन बेचारी चुपके से 2-4 कपड़े लेकर हाथ में रवि को लेकर वहाँ से निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। लगातार 2 दिन दर बदर भटकते भटकते वो एक ढाबे पर पहुंची। उसे बहुत भूख लगी थी। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और सूरज को एक पानी बोतल में थोड़ी शक्कर मिलाकर वो पानी पिला रही थी। वहाँ वो एक कोने में बैठकर खाने की तरफ देख रही थी। तभी ढाबे के मालिक ने उसको देखा। उसने नौकर को इशारा किया और उसे खाना देने के लिए बोला। जैसे ही नौकर ने उसे को खाना दिया, वो बोली, मेरे पास पैसे नहीं है। नौकर बोला, पैसे नहीं चाहिए, खा लो। वो उस खाने पे झपट पड़ी। खाना खाकर वो थोड़ा होश में आई। उसने देखा ढाबे के एक तरफ बर्तनों का ढेर लगा था। वो मालिक को बोली, मैं ये बर्तन मांज देती हूँ, क्या आप मुझे पैसे दोगे? मालिक बोला, ठीक है। उसने सब बर्तन मांज दिए और उसे मालिक ने पैसे दिए। वो उसे बोली, क्या थोड़ी शक्कर मिल सकती है? उसने शक्कर लेकर पानी में मिक्स की और सूरज को पिला रही थी। उसकी ये हालत ढाबे के मालिक से देखी नहीं गई। वो उसको बोला, क्या तुम रोज यह बर्तन मांजने का काम करेगी? मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। उसने झट से हाँ बोल दिया। अब वो वहाँ पास ही एक झोपड़ी में रहती थी और बर्तन मांजती थी। बर्तन हो जाने के बाद वहाँ झाड़ू पोछा मारती थी। उससे उसको ज़्यादा पैसा मिलता था। वो ढाबा शहर के पास ही था। वहाँ एक अच्छा स्कूल था। उसने रवि को उसी स्कूल में पढ़ाया। रवि बड़ा हो रहा था और उसकी माँ बूढ़ी। वो मजदूरी करके जैसे तैसे रवि को पढ़ा रही थी। 12वीं पास होने के बाद अब रवि को आगे पढ़ने के लिए बहुत पैसे लगने वाले थे, पर उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे और अब ढाबा भी मालिक के बेटे संभाल रहे थे।
तो उनसे मदद लेने में वो हिचकिचा रही थी। रवि के लिए उसने ये किया और उनसे कर्जा लिया। अब रवि बड़े शहर में पढ़ाई करने गया था। 5 साल बाद उसको शहर में ही अच्छा जॉब लग गया। रवि ने वहाँ पे अपना छोटा घर खरीद लिया। अब जब उनकी परिस्थिति अच्छी थी तो उनके रिश्तेदार भी उनसे ताल्लुक़ रखते थे। एक दिन रवि के मामा मामी घर आए थे अपने किए की माफ़ी मांगने। रवि की माँ ने उन्हें माफ़ कर दिया, आखिर थे तो भाई भाभी ही ना। उन्होंने रवि की शादी उनके छोटी बेटी से करवाने का सुझाव बताया। उनकी बेटी का नाम जया था। जया दिखने में बहुत खूबसूरत थी। रवि के हाँ करने पे सबने उनकी अच्छे से शादी करवा दी। जहाँ रवि के बचपन से उसका सिर्फ माँ ही सहारा थी, वहाँ अब उनके परिवार में जया भी जुड़ चुकी थी। रवि की माँ हमेशा से ही उसको सारी खुशियाँ देना चाहती थी। अब तीनों साथ मिलकर रहते थे, पर जया रवि की माँ को उतना पसंद नहीं करती थी। हालांकि रवि की माँ जया को बेटी की तरह रखती थी। वो सब काम खुद ही करती थी। उसको लगता था जया बच्ची है अभी। उसके सारे नखरे उठाती थी, पर फिर भी जया के मन में रवि की माँ के लिए प्यार नहीं जाग रहा था। क्या जया अपनी सास को माँ बना पाएगी या फिर और नफरत करने लगेगी? जानने के लिए देखिए माँ कहाँ कुछ करती है पार्ट 2। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Please like, share and subscribe. Thanks for watching.